ये कहानी है महम की। महम एक अमीर खानदान की नाजो पली बेटी, जिसके पास हर सुविधा थी, हर ख्वाहिश पूरी थी, लेकिन दिल के मामले में वह बेहद मासूम और सच्ची थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में उसकी मुलाकात हुई हसन से। हसन एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, न बड़ी गाड़ी न दौलत, लेकिन सपने बहुत बड़े, मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ। शुरुआत में दोनों सिर्फ क्लासमेट थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। महम को हसन के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता। अक्सर दोनों यूनिवर्सिटी के मैदान में घंटों बैठे रहते, बातें करते, सपने साझा करते, वो बातें जो सीधे दिल से निकलती और दिल को छू जाती। कुछ ही समय में महम हसन से इतनी मोहब्बत करने लगी कि उसने जिद करना शुरू कर दिया, हसन तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। लेकिन हसन के लिए यह आसान नहीं था। डिग्री अब भी पूरी नहीं हुई थी, नौकरी भी नहीं थी, वह कैसे रिश्ता भेजता। लेकिन मोहब्बत इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो वह सोच भी नहीं सकता। हसन ने हिम्मत की और महम का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। महम के घर वाले यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने महम को समझाया, यह लड़का तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो। दौलत, आराम, शान और शौकत, ये सब कहाँ है इसके पास। लेकिन महम का जवाब सुनकर सब चुप हो गए। उसने कहा, मेरी खुशी किसी चीज में नहीं, बस हसन के साथ है। आखिरकार मोहब्बत जीत गई। महम और हसन की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। हसन ने नौकरी तो ढूंढ ली थी, मगर तनख्वाह बहुत कम थी। मुश्किल से घर का खर्च चलता। न वो महम को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा पाता, न महंगी शॉपिंग करवा पाता। लेकिन महम को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए असली खुशी यही थी कि हसन उसका है और वह हसन की पत्नी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली मोहब्बत कभी दौलत या आराम पर निर्भर नहीं होती। असली मोहब्बत सिर्फ साथ निभाने का नाम है। शादी के शुरुआती दिनों में महम और हसन हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते। हर रात दोनों साथ बैठकर कोई ना कोई फिल्म देखते, बातें करते और एक दूसरे से और ज्यादा मोहब्बत करने लगते। शादी के पहले कुछ साल उनके रिश्ते के सबसे खूबसूरत दिन थे, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। शादी को 3 साल हुए तो हसन की कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया। तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई। अब हसन को अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुककर काम करना पड़ता था। धीरे धीरे हसन का वो वक्त जो कभी सिर्फ महम का हुआ करता था, अब कंपनी की फाइलों और मीटिंग्स में बंटने लगा। जब वो रात को घर लौटता तो इतना थका हुआ होता कि न ठीक से बातें कर पाता, न वक्त बिता पाता, बस सीधे बिस्तर पर गिरता और सो जाता। महम को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार हसन से झगड़ती और कहती, पहले की तरह शाम को जल्दी घर आया करो और मेरे साथ वक्त बिताया करो। लेकिन हसन समझाता, महम अगर मैंने कंपनी को वक्त न दिया तो ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। मगर महम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती थी। पूरा दिन अकेली घर में रहने वाली महम बोर हो जाती। उसका सहारा बन गया था सोशल मीडिया। वो वहां कपल्स के वीडियो देखती, व्लॉग्स देखती, जहां पति अपनी पत्नियों को वक्त देते, गिफ्ट्स लाते, सरप्राइज करते। महम हैरान रह जाती और सोचती, इनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, काश मेरी भी ऐसी होती। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना शुरू कर दिया। जब भी मायके जाती, अपने भाई भाभी को देखती, आराम और ऐशो आराम से भरी जिंदगी, और महम सोचती, अगर मैंने चाहा होता तो किसी अमीर इंसान से शादी कर लेती, जैसा मेरे मम्मी पापा चाहते थे। शायद तब मैं आज बहुत खुश होती। अब महम के दिल में यह ख्याल बैठने लगा कि हसन से शादी करना शायद एक जज्बाती फैसला था, और इसी फैसले ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। महम ने जब शादी का फैसला किया था तो उसे लगता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खुशगवार मोड़ होगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी। अब उसका दिल हसन से उठ चुका था। उसने उससे बात करना लगभग छोड़ ही दिया था। हसन जब भी घर आता और उसके पास बैठकर बातें करने की कोशिश करता तो महम चुप रहती। उसकी नजरें फोन की स्क्रीन पर होती और उंगलियां सोशल मीडिया की दुनिया में गुम। हसन समझता कि शायद महम इस बात से नाराज है
कि वह उसे समय नहीं देता, मगर सच यह था कि महाम के दिल में अपने ही फैसले पर सवाल उठने लगे थे। ये सवाल दिन रात उसे बेचैन करने लगे। वह सोचती, काश उसने शादी के मामले में इतनी जल्दीबाजी न की होती। यही सोचे धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने लगी। कई महीनों तक वह इन्हीं ख्यालों में उलझी रही और ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। अपने दिल को बहलाने और खुद को भटकाने के लिए महाम ने एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया। शुरू में तो यह बस समय बिताने का जरिया था। वह वीडियो बनाती और अपलोड कर देती, लेकिन धीरे धीरे एक नया सफर शुरू हो गया। उसकी वीडियोस पर व्यूज आने लगे, कमेंट्स आने लगे और फॉलोअर्स बढ़ने लगे। ये छोटी सी खुशी उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई। अब वह दिन रात इन्हीं वीडियोस में खोई रहती। उसे लगने लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी में एक नई दुनिया पाली हो। लेकिन दूसरी तरफ हसन अकेला होता जा रहा था। वह रात को घर आता तो देखता कि महाम बस फोन में डूबी हुई है। वह पास आकर पूछता, महाम क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? महाम बस इतना कहती, कृपया मुझसे बात मत करो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हसन यह सुनकर खामोश हो जाता। वह सोचता कि गलती कहाँ हुई है, मगर जवाब कहीं नहीं मिलता। महाम के लिए ये शादी अब एक बोझ बन चुकी थी और सोशल मीडिया उसका सहारा। एक ऐसी दुनिया जहां लोग उसकी बातें सुनते थे, उसकी तारीफ करते थे और जहां उसे वो सुकून मिलता था जो अपने ही घर में कहीं खो गया था।